हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और मोल कॉन्सेप्ट में अपन ने बेसिक जो इसकी फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह होती है, यूनिट कन्वर्जन होते हैं, वो अपन ने डिस्कस की थी किस तरीके से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं अपन कुछ छोटे छोटे टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन और एक सिग्निफिकेंट फिगर। ये छोटे छोटे टॉपिक है, बिल्कुल ईजी है, स्टूडेंट इनको इग्नोर कर देता है। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ोगे, वहां पे पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि वहाँ वो ऐसे समझते हैं कि बच्चे को ये चीजें आती है, लेकिन बच्चा रियल में इनको नहीं पढ़ रखा होता है। ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली चीजें हैं, तो ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, सिंपल चीज है। अभी फिनिश करते हैं इसको। देखो, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई से भी जो रिजल्ट आ रहे हैं, या तो वो बहुत बड़े हैं या वो बहुत छोटे हैं, तो फिर आपको उनको इजी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए आपको जरूरत होती है 10 टू दी पावर की। 10 टू दी पावर, ठीक है, 10 टू दी पावर आप लगाते हो, उसी को बोलते हैं अपन साइंटिफिक नोटेशन। अब रिक्वायरमेंट क्यों है? एज्यूम करो कि आपके कोई आंसर हैं, वो आ रहे हैं 10 0 इतने बड़े आंसर आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो इतने बड़े आंसर को आप लिखोगे तो उससे एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता है। इसको क्या करते हैं अपन? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर 6। ये इजी रहता है पढ़ना। तो ये जो आपने लिखा है इस तरीके से, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना। जैसे कहीं वैल्यूज हैं, जैसे आ रही है 0.1245 ऐसे, ये 0.005 ऐसे, तो इनको इजी तरीके से अपन लिख सकते हैं। जैसे इसको इजी तरीके से कैसे लिखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने यहां से नंबर आ रहे हैं, देखो 1 2 3, तो इतनी को आप पावर चढ़ा दो, लेकिन माइनस में। पॉइंट अगर ऐसा आ रखा है तो माइनस में चढ़ाना होगा, ऐसा आ रखा है तो प्लस में चढ़ाना होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो इसी को बोलते हैं अपन साइंटिफिक नोटेशन। इसी को क्या बोलते हैं अपन? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो इस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी में। देखो, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन आर यूज्ड व्हेन हैज टू डील विद एक्सट्रीमली लार्ज नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने अभी बताया है, या तो बहुत ज्यादा लार्ज हो या बहुत ज्यादा स्मॉल हो, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10 टू दी पावर n, और n यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन में, जो भी आप जैसे 1 पॉइंट लिखते हो, 1.6 1.7 ऐसा वो भी हो सकता है। नेक्स्ट वेयर n डिजिट टर्म, कोई सी भी टर्म हो सकती है, और ये लाइज करती है बिटवीन दी। जैसे ही ये 10 होगा तो फिर अपन पावर चढ़ा देंगे ऊपर। ठीक है, तो ये इसके बीच में लाइज कर सकती है। एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मतलब आपके पास लार्जर वैल्यू है तो पॉजिटिव, अगर आपके पास लेस देन 1 है, लेस देन 1, या मैं बोल सकता हूं स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, यानी ये एक से बड़ी होगी, ये एक से छोटी होगी, ये वाली एक से क्या होगी? छोटी होगी। तो ये जो एक से छोटी होगी उन पे हमेशा अपन देखेंगे कि माइनस में। एज लाइक जैसे अपन बोल सकते हैं 0.01, एक से छोटी है, उसको मैं कैसे लिखूंगा? 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। एज लाइक जैसे ये 1 से क्या होती है? बड़ी, जैसे 1 2.5 ऐसा है, 1 2.5 या 12.5, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 1। इस तरीके से अपन इसको लिख देंगे। तो जो एक से बड़ी होगी उन पे इधर प्लस आएगा, जो एक से छोटी होगी उन पे इधर माइनस आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड ऑफ लाइट। देखो, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, जनरली अपन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कितनी लिखते? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन को यूज लेते हुए इसको नहीं लिखता हूं, तो फिर इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो, ऐसे पढ़ेंगे इसको, 3 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है, तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा तो इसको सिंपल किस तरीके से लिखेंगे अपन? 3 इंटू, अब 3 के बाद कितनी डिजिट आपको जीरो वाली दिखाई दे रही है? 8 है, तो 10 टू दी पावर आप क्या लगा दोगे? 8 लगा दोगे, और फिर इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। इस तरीके से इनको लिखते हैं, सिंपल है बिल्कुल। साइंटिफिक नोटेशन ये हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन is used in the every mathematical
कन्वर्जन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सिंपली अपन चीजों को इजी करते हैं इनसे, ठीक है भाई। इनको साइंटिफिक नोटेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, चीजों को इजी करते हुए सोल्व कर, अपन इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि रिजल्ट अपने जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात मैं करूं तो इसमें सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। एडिशन, आपको जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, कोई सा भी मान हो, कोई सा भी, अपन को नहीं पता कि वो छोटा होगा बड़ा हो, कोई सा भी मान हो, उसकी जो पावर है, दो चीजों को जोड़ रहे हो या तीन को जोड़ रहे हो, मिनिमम दो होगी, दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो जितनी भी होगी, यानी मैं पावर की बात कर रहा हूं, पावर ये 2 और मोर देन हो सकती है। इन पावर्स में आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या को जोड़ रहे हो सबकी पावर क्या होनी चाहिए, सबकी पावर सेम होनी चाहिए, यानी ऑल पावर शुड बी सेम, ऑल पावर शुड बी सेम होनी चाहिए। आई बात समझ में, सेम क्यों होनी चाहिए, अरे भाई सेम होगी तभी तो आप कॉमन लेके निकालोगे उसमें से, अदरवाइज आप मन की मर्जी से थोड़ी जोड़ सकते हो। आई बात समझ में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, मैंने बोला कि 10 टू द पावर 2 है प्लस 10 टू द पावर 3 है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि 3 और 2 5 हो गया और 10 की पावर 5 निकाल दिए, अरे भाई पाप है, ऐसा मत कर देना। ऐसा 10 की पावर 5 करने का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, 10 की पावर 5 का मतलब एक के बाद में 5 जीरो, यही होगा। अब मैं इसको लिखूं, इसको क्या लिखूंगा मैं, 10 2 जीरो है ना, 10 की पावर 2 है तो 2 जीरो, इसको लिखूंगा 3 जीरो। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये क्या आएगा, 1000 है, 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1100, 1100। और आप अगर ऐसे जोड़ के निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख। देखो बहुत फर्क है, ऐसा नहीं करना आपको, इन दोनों को जोड़ने का तरीका है, सिंपल सा है, ऐसा आपको नहीं करना है। देखो इधर, आपको ऐसा इसके साथ नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, अब एक ही तरीका है, मैंने बोला कि जितनी भी संख्या है उनको आप अगर जोड़ोगे या घटाओगे तो उनकी पावर आप क्या कर दो, सेम कर दो। तो मेरे पास एक तरीका है, मैं इसको जोड़ने के लिए या तो मैं इसको चेंज कर लूं या मैं इसको चेंज कर लूं, बात एक ही है, दोनों को कोई सा भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे एज्यूम करो इसकी 10 की पावर 2 है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 10 की पावर 3 कर लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा 0.1 इंटू 10 की पावर 3। मैंने एक पॉइंट किसका के इधर लगा दिया, एक के बाद में लगा दिया इधर। 10 की पावर 2 लिखो चाहे 1 इंटू 10 की पावर 2 लिखो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है 1 से वो मल्टीप्लाई होता है। अब 10 की पावर 3 है, इधर 10 की पावर 3 है, तो हो गई दोनों कॉमन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहाँ 0.1 बचेगा, इधर कॉमन निकाल लेता हूं तो इधर 1 बचेगा, और ये 10 की पावर कितना हो गया 3, यही होगा। अब 0.1 और 1 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर कितना 3। अब इसको आप अगर खोल के लिखोगे तो ये क्या होगा 1100, ऐसा ही भाई। पॉइंट के बाद ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद एक है और यहां 3 आपने पावर लगा रखी है, 3 पावर लगा रखी है, इसका मतलब होता है कि ये जो आगे वाली डिजिट है ना एक, इसके बाद 3 जीरो आनी है, तो एक तो ये पॉइंट खा गया, जीरो को हट गया, ये मैंने 1 लगा दिया, फिर 2 जीरो मैंने एज इट इज लिख दी, ऐसे कैसे, आई बात समझ में, सिंपल सा। और अपन ने जोड़ा था 1100 ही आया था, तो ऐसा पाप मत कर देना कि आप 10 की पावर 5 कर दो, इसको गलत है, ऐसा नहीं करना। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से इनको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन और इनका एडिशन करना होता है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, आराम से अगर समझोगे तो ऐसा कुछ नहीं है इनमें, ये छोटी छोटी चीजें आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट द नंबर रिटन इन सच ए वे दे हैव सेम एक्सपोनेंट, तो मैंने बोला है पहले तो सेम एक्सपोनेंट में आपको लेना, दी कोएफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज दी केस में बी, एग्जांपल एडिशन ऑफ दिस। देखो इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना तो सिंपल सा तरीका है, इधर 10 की पावर 4 है, इधर 3 है, तो किसी भी एक को आप बराबर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी को छोड़ोगे,
आप इसको भी छेड़ सकते हो, इसको भी छेड़ सकते हो, किसी को भी आप छेड़ सकते हो। इधर देखो 6.625 इंटू 10⁴, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.895 इंटू 10⁴। 10⁴ कॉमन है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। 6.625 प्लस 0.895 इंटू 10⁴ क्या हो गया 4। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप, इन दोनों को जो भी जोड़, यहाँ पे जो भी आएगा इन दोनों का जोड़ इंटू 10⁴ आपको 4 लिख देना। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो आराम से, आप ऐसे इनको ऐड नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इनको ऐड किया जाता है। तो इन दोनों की पावर देखो बराबर कर रखी है, जो भी आंसर आएगा वो आएगा 7.545, इतना आंसर आएगा इसका। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ऐड करना है। और ये मैंने बता ही दिया है, सेम एक्सपोनेंट सेम होगा तभी आप उन वैल्यूज में चेंज ला सकते हो, अदरवाइज आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है सब्सट्रैक्शन का। सब्सट्रैक्शन में देखो आप 2.5 इंटू 10⁻⁻2 और ये एक क्वांटिटी दे रखी है, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना, पावर यहाँ ऑलरेडी सेम है तो आप कॉमन निकाल लीजिए। 2.5 माइनस 0.48 कॉमन निकाल लो इंटू 10⁻⁻2, जो भी आ रहा है वो आंसर लिख देना, साथ में 10⁻⁻2, बस माइनस करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे आप माइनस करके इनको लिख सकते हो, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल है बिल्कुल, सेम एज इट इज वैसा का वैसा करना है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, द टू ऑपरेशंस फॉलो सेम रूल्स व्हिच आर देयर इज फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर। देखो बेटा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बेस अगर सेम रहता है, बेस का मतलब जहां पावर लगी हुई है उसको अपन आधार या बेस बोलते हैं। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो बेस अगर दोनों का सेम है, बेस सेम रहना चाहिए, तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको दोनों को जोड़ के लिख देना, मल्टीप्लाई नहीं करना। इज लाइक जैसे देखो, जैसे है 10⁻² इंटू 10⁻⁴, आप ऐसा लिख दो, मल्टीप्लाई है तो आप इसको 10 से, ये 10 वाला जो पार्ट है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया आपकी 10 और 10⁸, ऐसा पाप मत कर देना, अन्याय हो जाएगा ऐसा। आई बात समझ में? 10⁸ और इनको जोड़ोगे तो इनका कोई तालमेल नहीं बैठता है, ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, देखो ये है बेस, इसको बोलते हैं बेस, इधर ये भी क्या है बेस, ये बेस सेम रहना चाहिए, ये बेस दोनों का 10 है, बिल्कुल 10 है। ऊपर जो पावर होती है, अब इनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्लस में है, तो आप क्या करोगे 2 + 4, तो कितना हो जाएगा 10⁶। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अगर ये माइनस में होती तो क्या करते हैं, देखो 10⁻³ गुना 10⁻+5, ऐसा है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आधार चेक करो, सेम है, बिल्कुल सेम है 10। अब आप क्या करोगे, ये माइनस के तो 3 और 5 दोनों को ऐड करना होता है, 3 तो माइनस के हैं और 5 दोनों को जोड़ना होता है। अब माइनस के 3 और 5 प्लस के 2 बचेंगे, तो 10 की पावर कितना आ गया 2 आ गया। आंसर कितना गया 10⁻²। दोनों माइनस में हो ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल लाइक देखो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3, दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल सेम है जी, तो 10 -2 प्लस और -3, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 और -3 कितना हो जाएगा -5, तो 10 की पावर कितना हो गया -5, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, इस तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करना होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही आपने प्रॉब्लम सोल्व की होगी। एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप देख सकते हो, जैसे ये दोनों क्वांटिटीज है, अब 10 की पावर 5 और 8 दोनों को जोड़ना होगा, तब जाके 10 की पावर मल्टीप्लाई में आएगी, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 5 और 8 ये 13 हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी आगे वाली टर्म है उनको तो आप मल्टीप्लाई वैसा का वैसा करोगे, आगे वाली जो टर्म है ना उनको तो आप मल्टीप्लाई करोगे वैसा जैसा पहले करते हो। ठीक है, तो बाकी आगे वाली टर्म को तो आप इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको अलग से सोल्व कर लेना, और साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। सिंपल है बिल्कुल, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। यहाँ इसने एक पावर और ऊपर चढ़ा दी, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 10 से बड़ी आ रही है वैल्यू, तो इसने क्या किया, एक पॉइंट इधर पीछे किसका दिया, तो एक और पावर आगे बढ़ गई। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है,
देखो इनको अपन को एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो बिल्कुल कर सकते हो। देखो वन के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, मैं क्या लिख सकता हूँ 1.86 इंटू 10 टू दी पावर 5। 4 के बाद में कितने डिजिट है, 3, 4.007 इंटू 10 टू दी पावर क्या लिख सकता हूं मैं, 3 लिख सकता हूं। इधर देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इसको क्या लिखेंगे अपन 0.0, या सॉरी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से करते हुए। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितनी है 4 डिजिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने इन संख्याओं को आगे लिख दिया, फिर मैंने क्या करा इधर जाके इसका पॉइंट लगा दिया 6.8 या 1 सेकेंड 6.8 इंटू, सॉरी है ना, आप लगा सकते हो इसका, इसको आप कैसे लिखोगे 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4। वापस आप ओपन करते हुए इसको लिखोगे, तो आप ओपन करते हुए मतलब आपको क्या करना है 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, इसका मतलब ये होता है 4 संख्या ऐसे ही छूटेगी 1 2 3 और ये 4, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से लिखना होता है। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा 7 इंटू 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, इस तरीके से आपको साइंटिफिक नोटेशन इनके लिखने होते हैं। ये वाली है इसके लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी उसमें है, 10 से कम है ना, तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये इनके सॉल्यूशन है, इस तरीके से अपन इनको लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 भी लिख सकते हो। भाई ये 10 से ज्यादा बड़ी आ रही है ना, 6.8 इंटू 10 टू दी पावर अपन माइनस 3 भी लिख सकते हैं इसको, ये मैंने बताया पहले रूल आपको, सिंपल है बिल्कुल, इस तरीके से लिख सकते हैं इनको। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, सिंपल है बिल्कुल। देखो कोई भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, मैं ब्रीफली थोड़ा समझा देता हूं आपको, कोई भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है, जैसे आया 5.68, तो इसमें से जो आगे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सर्टेन नंबर, क्या बोलते हैं इसको, सर्टेन नंबर, और इनको बोलते हैं अपन अनसर्टेन नंबर। जो भी चेंज करना होता है अनसर्टेन नंबर में करते हैं, यानी अपन क्या करेंगे ऐसी डिजिट जिसके अंदर सर्टेन और असर्टेन नंबर दोनों उपस्थित हो, फिर उसमें कुछ रूल्स अप्लाई करते हुए अपन को उनको सोल्व करके जो भी डिजिट लिखते हैं उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब उनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। आई बात समझ में, सिंप्लीफाई करके अपन को लिखना होता है, इसमें अपन को कोई चेंज नहीं करना होता है, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, इसमें अपन को चेंज करना होता है, जो भी चेंज करना होगा अपन को अनसर्टेन नंबर में चेंज करना होगा। तो ये एक पार्ट होता है, ये एक कोई वैल्यू है, उस वैल्यू में सर्टेन नंबर अनसर्टेन नंबर दोनों होते हैं, इनमें कुछ जोड़ तोड़ करके अपन को एक्यूरेट वैल्यूज निकालनी होती है, वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है, देख लीजिए इसको। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस और कुछ रूल्स की, जो बिल्कुल इजी है, आपके समझ में आ जाएगी आराम से। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए आप, इन जनरल एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स, अपन को उसमें क्या करना रहता है, कुछ वैल्यूज निकालनी रहती है जो प्रीसाइज हो सकती है या एक्यूरेट हो सकती है। प्रैक्टिकल के अंदर अपन परफॉर्म करते हैं तो अपने पास रिजल्ट जो भी आते हैं वो या तो एक्यूरेट होंगे या वो प्रीसाइज होंगे,
या वो दोनों ही नहीं होंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज में लेते हैं, जैसे प्रीसाइज और एक्यूरेट का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एज्यूम करो आप कोई 11th क्लास के अंदर या 12th में आपने टाइट्रेशन की हो, खूब सारी टाइट्रेशन आपके सिलेबस के अंदर है और स्कूलों में अधिकतर इन्हीं को करवाते हैं। KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन होती है जिसमें KMnO4 एज ए सेल्फ इंडिकेटर होता है, और वो जो टाइट्रेशन होती है उसकी कुछ वैल्यूज आप ब्यूरेट पे रीडिंग करते हुए लिख के, एक फॉर्मूला होता है N1V1 बराबर N2V2, उससे आप क्या करते हो, अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आप चेक करते हो सिंपली। एक ऐसे ही आप NaOH और ऑक्जेलिक एसिड की आपने टाइट्रेशन की होगी, इसकी जो टाइट्रेशन होती है इसके अंदर फिनोप्थिलीन एज ए इंडिकेटर डाल के पिंक, लाइट पिंक सा कलर अपन लाते हैं, और जो भी वैल्यूज आती है इसकी उसको अपन कैलकुलेट करके अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी यहां से फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता है जैसे NaOH है, NaOH और इस ऑक्जेलिक एसिड की अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो इसका जो आंसर है वो जनरली 10 ml वाली पिपेट से किया जाता है, तो 10 के आसपास एक्यूरेट वैल्यू 10 होती है, उसमें 10 ml आपका आंसर आना चाहिए, वॉल्यूम 10 ml पे आना चाहिए आपका, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, आपके आंसर आपको 3 बार रीडिंग लेनी होती है, और जो मोस्ट नियर बाई जो रीडिंग रहती है, या प्रैक्टिकल में एक्चुअली तो ऐसा होता है पहली रीडिंग आप ले रहे हो, दूसरी ले रहे हो, तीसरी ले रहे हो, तो तीसरी और दूसरी ऑलमोस्ट इक्वल सी आती है, तो उन्हीं को अपन क्या मान लेते हैं, कॉन्कॉर्डेंट जो भी रीडिंग होती है वो अपन मान लेते हैं, कॉन्करेंट रीडिंग मान लेते हैं उसको। अब ये 10 है, आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9.1, 9.6, 9.6, ये आंसर आ रहा है आपका। आई बात समझ में? अब ये जो आंसर आ रहा है तो आप इन्हीं को पिकअप करते हुए आप फाइनली आंसर मान लेते हो। अब ये जो आपके आंसर आ रहे हैं, ये दोनों आंसर ध्यान से सुनना, ये दोनों आंसर आपके इसके नियर बाई है, बिल्कुल नियर बाई है। 9.1 वाला इसके नियर बाई नहीं है, और 9 इनके नियर बाई है, दिख नहीं रहा है ना इनके नियर बाई। या आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई तरीके से मैं समझाऊं, थोड़ा और इसमें वेरिएशन ले लेते हैं और ढंग से समझ में आ जाएगा आपके। जैसे आपने ये परफॉर्म किया, आपने परफॉर्म किया तो आपके आंसर कुछ इस तरीके से आया, एक आंसर आया 8.5, एक आंसर आपके आया 9.6, दूसरा आया आपके 9.6। आई बात समझ में? ये जो आंसर आपके 9.6 वाले आए हैं ये इसके साथ रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, इसके बहुत पास में है, तो अपन बोलेंगे कि एक्यूरेट है। ये क्या है? एक्यूरेट है, ठीक है। दूसरा वाला मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे 10 के पास आपके आंसर आने थे लेकिन आपकी तीनों रीडिंग आ रही है 5.6, 5.7, 5.7। देखो ये तीनों मान नियर बाई हैं, तीनों मान नियर बाई हैं, लेकिन इधर तालमेल नहीं बैठ रहा, ये नॉट एक्यूरेट है, एक्यूरेट। लेकिन 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 ये तीनों एक जैसे हैं, बराबर से हैं, मतलब अपन बोलेंगे कि प्रीसाइज, ये प्रीसाइज, यानी इनमें प्रीसिएशन अच्छा है, जस्ट से निकट आ रहे हैं सारे के सारे, एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रीसिएशन है। आप बार बार परफॉर्म कर रहे हो, आपका रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, तो मतलब उसमें प्रीसिएशन अच्छा है, एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी तो 10 के पास आती तब होता। एक आपने प्रैक्टिकल ऐसा परफॉर्म किया कि 10 तो आपका आंसर आना था, आपके आंसर आया 5.7, 6.8, 9.1, ना तो इनमें एक्यूरेसी है ना ही इनमें प्रीसिएशन है। तो इस तरीके से दो टर्म आपके डिफाइन की हुई है, एक्यूरेट या एक्यूरेसी, दूसरा है प्रीसिएशन। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, मींस प्रैक्टिकली पार्ट है। ये प्रैक्टिकल में अपन इन चीजों को अच्छे तरीके से डील करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आई होप आपके इन एग्जांपल से समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपली तरीके से समझो तो आपके समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। ये चीज मैंने बताई थी, प्रीसाइज और एक्यूरेट, एग्जैक्ट वैल्यू के पास में होना चाहिए, और ये नियर वैल्यू होनी चाहिए, ये इसके पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो जाए तो बढ़िया बात, नहीं हुए तो भी बढ़िया बात, उसको तो मतलब ही नहीं है ना, इसको रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन फाइनल रिजल्ट, और इसके लिए डिपेंड ऑन फाइनल रिजल्ट। भैया इसमें तो मतलब है, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी नहीं है तो भाड़ में जाए, प्रैक्टिकल कोई काम का नहीं है, ठीक है।
ये प्रिसेशन या प्रिसाइज अगर वो हो रहा है तो अपन बोल सकते ठीक है, लेकिन ये अगर इसके पास आ रहा तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आ रहा तो भी इसमें प्रिसेशन हो सकता है, मतलब वो इन एग्जैक्ट वैल्यू पे या फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। The uncertainty of the experimental or calculated value are indicated in by significant। ये मैंने आपको बताया, जो भी अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उसमें वैल्यूज जो होती है उनके अंदर वेरिएशंस रहता है। अब वेरिएशन रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि उनमें जोड़ तोड़ करना पड़ेगा जस्ट नियर बाई पहुंचने के लिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स पड़ते हैं। और इसको समझने के लिए प्रिसिशन और एक्यूरेसी के लिए बढ़िया तरीका है, आपने तीरंदाजी वाला गेम तो देखा होगा, ये 3 रिंग बनी हुई होती है, बेस्ट जो रिजल्ट मिलता है वो इस अंदर वाले पार्ट पे टारगेट करते हैं तब मिलता है। बेस्ट रिजल्ट कब मिलेगा, इस अंदर वाले पार्ट पे अपन टारगेट करेंगे। तो देखो 3 जो वैल्यूज अपनी जनरली 3 ही वैल्यूज रहते हैं, तो उसने क्या किया, तीर एक्यूरेट बीच वाले पार्ट पे मारी है, यानी जो रिजल्ट जो एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए थी उस पे मारी है, तो इसके अंदर हाई एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी, और ये हाई प्रिसिशन वाला भी है, इसमें हाई प्रिसिशन भी है, हाई प्रिसाइज वैल्यू है, यहां एक्यूरेट और प्रिसिशन दोनों प्रेजेंट है। दूसरे वाले की मैं बात करूं, इसने पिक्स बीच में नहीं मारा लेकिन इसने साइड में मारा है, लेकिन साइड में मारा तो एक ही जगह मारा है इसने, तो इसमें हम बोलेंगे कि हाई प्रिसाइज लेकिन लो एक्यूरेट, एक्यूरेसी लो है इसकी, क्यों है, क्योंकि ये अपने मेन रिजल्ट के पास नहीं आया, दूर है उससे, एक्यूरेसी कहां रहेगी, प्रिसिशन है इसमें, प्रिसिशन है क्योंकि तीनों वैल्यूज नियर बाई है लेकिन वो फाइनली रिजल्ट से दूर है। मैंने बोला ना प्रिसिशन फाइनली रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो रिजल्ट से दूर भी आ सकता है, आ रहा है यहाँ पे। यहां देखो सबके सब तितर बितर हो रखे एक दूसरे से दूर है, ना तो यहाँ पे प्रिसिशन है ना यहाँ एक्यूरेसी है, तो यहाँ बोलेंगे नो प्रिसाइज नो एक्यूरेट, या अपन बोलेंगे लो, दोनों क्या है लो। आई बात समझ में, तो इस तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हो, एनसीईआरटी में बढ़िया इनको समझा रखा है, आप यहां से समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, आप इससे समझ सकते हो आराम से। देखो इधर ट्रू वैल्यू अपनी है 2 ग्राम, ट्रू वैल्यू अपनी क्या है 2 ग्राम है। अब मेजर्ड वैल्यू बाई ए, एक स्टूडेंट था उसने मेजर्ड की वैल्यू कितनी 1.95, इतनी उसने मेजर की, मेजर्ड वैल्यू बाई बी स्टूडेंट इज 1.94 एंड, और इसने दूसरी वैल्यू ये मेजर की, इसकी ये वैल्यू है, ऐसे ही तीसरे वाले ने मेजर की 2.01 और 1.99। ठीक है, उसने पूछा फ्रॉम दिस 3 विच इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, तो देखो मोस्ट एक्यूरेट और प्रिसाइज कौन होगा, अपनी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू अपने पास क्या है 2.00 ग्राम्स। अब जो फाइनली रिजल्ट आना है हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसिशन मींस इसके नियर बाई आना चाहिए, प्रिसाइज में तो वो दूर भी हो सकता है लेकिन एक्यूरेसी में वो जस्ट नियर बाई होना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे देखो 1.95 और 1.93, बी स्टूडेंट के लिए 1.94 और 2.05, ये थोड़ा दूर है, ये भी उससे दूर है, ये 2.01 1.99, देखो इसमें हाई प्रिसाइज एंड हाई एक्यूरेसी है, सी वाले में हाई प्रिसाइज और हाई एक्यूरेसी है, दोनों हाईली एक्यूरेट और हाईली प्रिसाइज है। मैं ए वाले की बात करूं तो ए वाला सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसके मान भी तो बराबर है ना, लगभग नियर बाई है 1.093 और 1.95 में कोई फर्क नहीं है, ये हाई प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 से दूर है,
एक्यूरेट तो यही होगा और हाई प्रिसाइज भी साथ के साथ। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, स्टूडेंट जो सी है उसने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है इसमें हाई प्रिसिशन और हाई एक्यूरेसी है, जबकि ए वाले के अंदर हाई प्रिसिशन है, एक्यूरेसी नहीं है, और सी वाले में, सॉरी इसमें बी वाले के अंदर ना तो एक्यूरेसी है ना ही प्रिसिशन है। नेक्स्ट देख लीजिए आप इसको, नेक्स्ट है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग दी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो मैं शॉर्ट में आपको डिफाइन कर देता हूं वन बाय वन, सिंपली तरीके से आपके आराम से समझ में आ जाएगा। देखो अगर ध्यान से सुनना, कोई भी नॉन जीरो आपको संख्या दे रखी है 2 4 5 6, तो ऑल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ऑल सिग्निफिकेंट फिगर, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। यानी मैं बोल सकता हूं ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए इनमें, सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे 2.456 सारे के सारे नॉन जीरो हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। ऐसे इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 होंगे इसमें, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ, सारे के सारे नॉन जीरो वाले सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर 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 किसी नॉन जीरो के मिड में जीरो आ जाती है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन दी नॉन जीरो फिगर देन जीरो will be count as significant figure। तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर अपन मानेंगे, लाइक 2.056 ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इसके मिड में जो जीरो आ रहा है इसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे अपन। और इसके अंदर अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो वो 4 होंगे, जीरो को भी काउंट किया जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गए तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आप इसको एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट 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 रूल की मैं बात करूं, अगर 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 पॉइंट से पहले, पॉइंट या मैं बात करूं डेसिमल, डेसिमल के बाद में जीरो आ रहा है और फिर नॉन जीरो है, तो डेसिमल के जस्ट बाद में जीरो को आप कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करोगे। एज लाइक एग्जाम्पल, तीसरा रूल देखो, इफ जीरो इज प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल एंड लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो फिगर, कंडीशन है, कंडीशन उसकी क्या है, जीरो प्रेजेंट रहेगा डेसिमल के बाद में लेकिन नॉन जीरो से पहले रहेगा, लाइक 0.056, ये यहां पे डेसिमल लगा हुआ है, इधर भी जीरो होगा, यहां डेसिमल लगा हुआ है, इधर ये नॉन जीरो है और इधर ये बीच में जीरो आ रखा है। इस कंडीशन में इस जीरो को अपन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते, डू नॉट या डजंट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2, सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक सा है। एक तो ये हुआ रूल, ध्यान से सुनना, डेसिमल के बाद में जीरो होगा, जीरो के बाद में नॉन जीरो होंगे, तो इस वाली कंडीशन में जीरो को अपन क्या मानेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। नेक्स्ट ऐसा ही रूल है एक, इसी से मिलता जुलता, अगर 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 डेसिमल के बाद में नॉन जीरो हो और नॉन जीरो के राइट में अगर जीरो आ रखा है तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा भैया, उसको आप भूल नहीं सकते, उसको आप भूल नहीं सकते। फोर्थ रूल है, इफ जीरो इज प्रेजेंट राइट टू द डेसिमल एंड राइट टू द नॉन जीरो फिगर, then it must be
सिग्निफिकेंट फिगर। जब वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लाइक एग्जांपल 0.5600, देखो ये पॉइंट है, इसके बाद नॉन जीरो है, यानी पॉइंट के राइट साइड की बात कर रहा हूं, राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। राइट साइड में नॉन जीरो, नॉन जीरो के भी राइट साइड में अगर जीरो आ रखा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे सिग्निफिकेंट। और इस पॉइंट से पहले जो जीरो आ रखा है इसको सिग्निफिकेंट कभी काउंट नहीं करते, ध्यान रखना। नो सिग्निफिकेंट फिगर, ये कभी नहीं होगा ये जीरो वाला। इधर कंडीशन है, अगर इससे पहले आता तो नहीं होता, इससे बाद में आ रहा तो हो रहा। तो इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये चौथा रूल। एक और लास्ट रूल बचा है, उसको भी आप आराम से सीख लो, वो भी सिंपल सा है। देखो इधर सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। देखो फिफ्थ है, अगर नॉन जीरो के बाद में डायरेक्ट जीरो आ रहा है, कोई डेसिमल नहीं है, तो नॉन जीरो के बाद में जो जीरो आ रहे हैं उनको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। और इसी समस्या को देखते हुए साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेते हैं अपन। जैसे देखो 5600, ऐसा अगर केस है 4600, तो नॉन जीरो के बाद में ये जो सिग्निफिकेंट फिगर डबल जीरो वाले हैं इसको अपन काउंट नहीं करते, इसको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं ना भाई। नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब तो होता है इसको हटा दे। एक तो 5600 पढ़ो आप और एक 56 पढ़ो, दोनों में फर्क है। 5600 बड़ी क्वांटिटी है, 56 छोटी क्वांटिटी है, जीरो को हटा दे तो जीरो का तो मतलब है। तो अपन क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको आप ऐसा लिख दो 56 × 10⁻²। और ये जो पावर में लिखते हैं कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं 10⁻, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं होगी, ध्यान रखना। तो अब आप इसमें देख सकते हो, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर बता रहे थे ना, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आप यहां से निकाल सकते हो। और इसको सही लिखने का तरीका मैं थोड़ा लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि अपन ने पॉइंट लगाए हैं ना, पॉइंट अपन ने लिया है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूंगा ताकि सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग निकल जाए। ऐसे 56.00, अब इसका मीनिंग निकल रहा है। 10⁻² लगाई मैंने, क्योंकि मैंने पॉइंट इधर किसका दिया ना, 2 जीरो से इधर। अब देखो मैंने बोला था पॉइंट के बाद में अगर जीरो आता है तो उसको काउंट किया जाता है एज ए सिग्निफिकेंट। अब इसमें देखोगे तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब मीनिंग निकल गया है इसका, ठीक है। इसको काउंट नहीं किया जाता, डू नॉट काउंट, इसमें काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। ये देख लीजिए। अब 1 बाय 1 अपन रूल डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको सारा ब्रीफली पूरा का पूरा समझा दिया है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, देखिए रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मैंने बता दिया अभी जस्ट आपको। एग्जांपल जैसे 2853, इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें क्या है, 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अभी बताया मैंने जस्ट। जल्दी जल्दी करते हैं। 0 प्रिसाइडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे देखो ये नॉन जीरो से पहले जो अगर ये जीरो आ रखे हैं तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। नेक्स्ट, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, बिल्कुल होगा। 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट, 0 at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. 0 at the end or right of the number, यानी ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि 0 डेसिमल के बाद
एक नॉन जीरो होगा, फिर वो राइट साइड के अंदर जीरो आएंगे। तो मैंने अभी एग्जांपल बताया, इनका मतलब होता है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। नेक्स्ट, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोस देयर आर नॉट राइट ऑफ ए डेसिमल, वही एग्जांपल आ गया देखो ये वाला। इसमें कंफ्यूजन है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोले, ऐसे तो 2 होते हैं, लेकिन 2 होंगे तो इसका एक्यूरेट मीनिंग नहीं निकलेगा ना, वहां जीरो का तो मीनिंग निकलता है। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का अपन यूज करते हैं। इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, पर दूर करने का तरीका है कि सिग्निफिकेंट फिगर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, या इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ऐसा मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, और 10 टू द पावर को काउंट नहीं करते। अगर आप सिर्फ 15 ही लिखते हो तो 2 होंगे, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ये बात हुई इसकी। ये पूछना चाह रहा है इसमें कि 2 और 20 हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रेस्पेक्टिवली, तो इनको अपन किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है तो 2.00000 लिखते जाओ, रोको ही मत, इनफाइनाइट तक चलेगा। ऐसे ही 20 वाले को भी लिखते जाओ, रोको ही मत, तो इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूं, सिंपल सा है। अगर आप कोई सी भी 2 एडिशन कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, 2 एडिशन कर रहे हो, तो मिनिमम 2 क्वांटिटी तो होगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो जो भी आंसर होगा उसका जो भी आप रिजल्ट लिख रहे हो, उस रिजल्ट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम कितने, जो भी आप एडिशन करोगे उसके अंदर मिनिमम किस वाले में है उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखो 2.1 है और 2.45 है, मैं दोनों को जोड़ता हूं, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा। अब आपके पास 2 क्वांटिटी, एक तो ये थी, एक ये, इसमें क्या है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपके फाइनल आंसर में भी 2 ही होने चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, सिर्फ 2.5। तो ये एक्यूरेट है, 2.5 लिखेंगे इसको सिर्फ, ये फाइनल, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर जिसमें होंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट होगा। सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही है, जैसे 2.5 है और एक 2.55 ऐसे है। इसको अगर आप माइनस करोगे, अगर मैं इसको 2 पॉइंट ऐसे माइनस में आएगा तो इसको आप, चलो माइनस में आएगा कोई बात नहीं है, ये माइनस के 0.05 बचेगा, माइनस के 0.05 बचेगा, यही बचेगा। अब ये जो 0.05 बच रहा है, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप इसको इतना नहीं लिखे, आप इसको डायरेक्ट लिख दो 0.0, आप इसको डायरेक्ट लिख दो 0.0, बिल्कुल एक्यूरेट है। क्योंकि आप मिनिमम जो भी आपके पास नंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट लिखना है, तो बिल्कुल आप ऐसा कैसा लिख सकते हो। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सिंपल है बिल्कुल। आप अब यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, देख सकते हो आप इसको, जैसे मैंने जोड़ा वैसे ही जोड़ रखा है। ठीक है, जैसे 3 क्वांटिटी को जोड़ा है, सबसे कम इसके अंदर है सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसने देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो फाइनली जो आंसर है उसमें भी 3 ही है, बस आपको 3 ही रखने हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इसमें भी सेम कहानी है। मल्टीप्लाई में भी आप मिनिमम वाले को ही आंसर में आप प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, लिखा हुआ इसमें, इन दीज ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इज मेजरमेंट विद इन ए फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, इतना, तो फाइनली आंसर कितना होगा, 3.1। तो फाइनल आंसर कितना होगा अपना, 3.1 होगा, क्योंकि 2 ही उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, सिर्फ कितने, 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट
रूल्स इन राउंडिंग ऑफ नंबर्स। देखो सिंपल सा है, मैं इसको डायरेक्ट आपको समझा देता हूं, आपको कुछ नहीं करना। जैसे देखो 5.67 ये कोई डिजिट है, राउंड ऑफ जिसको भी करना ध्यान से देखना, इधर से राउंड ऑफ करते आते पीछे से। अगर जिसको भी राउंड ऑफ करना हो वो 5 से क्या है, जिसको भी राउंड ऑफ करना हो वो 5 से क्या है, ग्रेटर देन 5 है। जो भी राउंड ऑफ करोगे आप, राउंड ऑफ जिसको भी करोगे आप, वो क्या है, 5 से बड़ा है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जस्ट पहले वाली जो संख्या होती है, राउंड ऑफ से पहले वाली जो संख्या होगी, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, इधर राउंड ऑफ फिगर होगा, राउंड ऑफ जिसको भी जिस नंबर पे अपन को अप्लाई करना वो होगा। अगर ये 5 से बड़ा है तो इधर अपन क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एक रूल तो ये है, 5 से बड़ा हो तब। अगर ये 5 के बराबर होता है, अगर ये 5 से छोटा होता है तब क्या करते हैं, अगर 5 से छोटा होता है तो उसको वहां से हटा देते हैं। 5 से छोटा होता है तो बिना कुछ चेंज करे उसको वहां से हटा देते हैं। अगर 5 हो एक्यूरेट तो देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या, इवन ओड देखते हैं। अगर इवन है तो कुछ भी चेंज नहीं करते, ओड है तो +1 कर देते हैं, ओड है तो +1 कर देते हैं, इवन हो तो कुछ चेंज नहीं करते और 5 को वहां से हटा देते हैं। मैं बढ़िया एग्जांपल से आपको समझाता हूं, सभी के एग्जांपल ले लेता हूं, सारे ही रूल आपके आ जाएंगे इसमें, एक तरीके से सारे रूल आ जाएंगे आपके। एक सेकंड, आपके क्या आ जाएंगे इसमें, सारे ही रूल आ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो देखो एक एग्जांपल लिया मैंने 5.67, एक एग्जांपल लिया मैंने 5.63, एक एग्जांपल लिया मैंने 5.65, एक एग्जांपल लिया मैंने 5.7, सारे समझ में आ जाएंगे एक ही एग्जांपल से, ठीक है। सभी सोल्व कर लोगे, मैं तो सिर्फ 2 डिजिट के दे रहा हूं, आप तो 10 के भी कर लोगे, जैसे 6.359, एक इसको भी सोल्व कर लेंगे अपन एग्जांपल, एक एग्जांपल ये भी सोल्व कर लेंगे 9.678, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, ठीक है। अब देखो राउंड ऑफ करना है अपन को, लास्ट ये संख्या देखो, जिस संख्या को अपन को छेड़छाड़ी करनी है उससे बगल वाली देखो 5 से बड़ी है, जिसको भी राउंड ऑफ करना उसके जस्ट साइड वाली में 5 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। इसमें एक जोड़ दो और हटा दो तो क्या हो जाएगा 5.7, 7 वाले को हटा दो 5.7 हो जाएगा, ये इसका राउंड ऑफ आंसर है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करना है, उसके साइड में देखो 5 से छोटी है तो हटा दो और कुछ चेंज नहीं करना, 5.6 लिख दो, कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट चिपका देना है। इधर देखो इसको राउंड ऑफ करना है, इधर 5 है, अब 5 से पहले देखो जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो वो सम है, इवन है। अगर इवन है तो अपन क्या करते हैं, नो चेंज, इवन में कोई चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इवन में जनरली अपन क्या करते हैं, जो सम संख्या उनमें भाग देना आसान रहता है बजाय किसके, विषम संख्या के। जनरली अपनी जो कैलकुलेशन पार्ट रहती है उसमें अधिकतर इवन नंबर से ही अपने आते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने ऐसा किया कि इवन में कुछ चेंज मत करो, ओड आता है तो उसको इवन कर दो, यही फंडा है। तो इवन में कोई चेंज नहीं किया और 5 को यहां से हटा दिया 5.6, इधर ये 5 है, इधर ये 7 है, ये ओड है, बिल्कुल ओड है, तो इधर क्या कर देंगे +1 कर देंगे, ये हो जाएगा 5.8 और बाकी वाले को इसको एमिट कर देंगे। यही रूल्स है इसके राउंड ऑफ करने के, बस यही है, इसको समराइज कर लो एक जगह, ठीक है। एग्जांपल देखो, मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है, इसके बगल में देखो 5 से बड़ा है तो इधर क्या कर दो, एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6.3, ये हो जाएगा 6.36। इधर देखो मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना, तो इधर से राउंड ऑफ करते हुए आऊंगा पहले पीछे की साइड से। ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा तो इधर एक जोड़ो आप, ये क्या हो जाएगा 8 और ये हट जाएगा। ये 5 से बड़ा है तो इधर आप क्या करोगे, एक जोड़ोगे और ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.7। इस तरीके से इनको राउंड ऑफ किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर बेझिझक होके करोगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। ये था इनका राउंड ऑफ का। अब आप इसके रूल्स है उसको जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, फिर क्लास फिनिश करते हैं। द डिजिट टू द एक्सट्रीम राइट, सारे मैंने लिखवा रखे हैं, सब
सब लिखवा रखे हैं मैंने, ये आप पढ़ते चलो। देखो, राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, द प्रिसाइडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। एक से बढ़ा देते हैं, जब वो जिसको भी अपन को रिमूव करना होता है वो 5 से बड़ी होती है तो एक बढ़ा देते हैं। जैसे देखो, अपन क्या कर रहे हैं, इस 6 को हटाना है, 6 को हटाना 5 से बड़ी है तो इधर मैंने +1 कर दिया और इसका आंसर राउंड ऑफ का क्या आ गया, 8 की जगह 9 हो गया। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट, if the digit is removed is less than 5 then presiding number is not changed। अगर 5 से छोटी है तो कुछ चेंज नहीं करते, अपन उस 5 वाले को क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं अपन, रिमूव कर देते हैं। ये तो एग्जैक्ट 5 वाला आ गया ना, एक सेकेंड है ना, ये तो एग्जैक्ट 5 वाला है। ऊपर वाली जो लाइन है वो है 5 से छोटे के लिए, ये वाली है 5 से छोटे के लिए। जैसे देखो 1.54, अब मेरे को इसको राउंड ऑफ करना तो मैं इसको 1.5 ही लिखूंगा, इस 4 को मैं हटा दूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। अब एग्जैक्ट अगर 5 आ जाए और उससे पहले ओड आ जाए, तो मैंने बोला था ओड अगर आ जाता है, 5 से पहले अगर ओड आ जाता है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। उसमें क्या करते हैं अपन, इंक्रीज राउंड ऑफ टू 6.2 ओनली। ऐसा नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको अपन क्या करते हैं 6.4 कर देते हैं, इसको 6.4 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको कट कर लेना, 6.4 होगा ये। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जैसे देखो राउंड ऑफ यहाँ मेरे को इसको 3 को करना है, तो 3 को करना है तो ये 5 से छोटी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एमिट कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको 4 अब ये इसको भी राउंड ऑफ करना चाह रहे हो आप तो इसको हटा सकते हो, क्योंकि ये 5 से छोटी है, तो 4.3 लिखो या 4.334 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका इससे भी आएगा। तो ये बढ़िया एक्यूरेट आंसर देगा 4.3। नेक्स्ट, ठीक है, देखो 5 है, इधर क्या है ओड, ये क्या हो गया 6.4, अभी मैंने जस्ट बताया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट, ये कुछ साइंटिफिक इनके नोटेशन है, इनको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल, जिसको भी करना हो राउंड ऑफ कर सकते हो आप, जहां तक आपका मन है आप वहां तक राउंड ऑफ कर सकते हो इनको। ठीक है, जैसा भी वो एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम के अंदर वो बाकायदा पूछता है कि यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों का सम पूछ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मात्र 3। ठीक है, तो फाइनली आंसर जो भी होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उसके अंदर अप टू 2 डेसिमल तक, यही होगा बस। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ एक छोटा सा पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन का। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे और जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी अपन मोल्स की तरफ अब इंक्रीज करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।